नमस्कार। मेरा नाम है हृदय विहारी। आज मैं पाठन करने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद द्वारा संकलित की गई पुस्तक राजयोग का। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं आंतरिक प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों को सहारा लेकर ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग है। अध्याय प्रथम, अवतरणिका। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हैं। आनुमानिक ज्ञान की बुनियादी स्वानुभूति है, जिसको निश्चित विज्ञान कहते हैं, एग्जैक्ट साइंस कहते हैं, जिसकी सत्यता सहज ही लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं है, और तब उस पर विश्वास करो। विज्ञानविद तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को ना कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वे कुछ सिद्धांतों पर पहुंचे। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने को कहते हैं, तब वे जन साधारण की अनुभूति पर उनके सत्य असत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है। उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्य असत्य तत्काल समझ लेता है। अब प्रश्न यह है, धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है भी या नहीं? हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ या नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वथा ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो यह भिन्न भिन्न मतों में समष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल विवाद और झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वे ही सारे संसार का शासन करते हैं, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर मुझसे इन पर विश्वास करने को कहते हैं। मेरे मन में भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों को कहता हूँ, और यदि वे व्यक्ति युक्ति चाहें, इस विश्वास का कारण पूछें, तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसीलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति मानो यही अनुभव है, हटाओ खाक पत्थर है, धर्म क्या है, कुछ मतों के गट्ठे भर हैं। उनके सत्य सत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं है, जिसके जी में आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो भी कहें, वास्तव में धर्म विश्वास एक सार्वभौमिक वृत्ति है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सब के मूल में जाने पर हमको दिखाई देता है कि वे भी सार्वजनिक अभिव्यक्तता और अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों पर जरा विश्लेषण करें, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र व्यक्ति है और कुछ की शास्त्र व्यक्ति नहीं। जो शास्त्र व्यक्ति पर स्थापित है वे सुदृढ़ हैं। उन धर्मों के मनोबलों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र व्यक्ति नहीं है, वे धर्म पर्याय लुप्त हो गए हैं। कुछ नए अवश्य उठे हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतक्य दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभाव्यता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उसके विश्वास का कारण पूछूं, तो वह कहता है यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई मूल के धर्म में जाओ, तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा,
में ईश्वर के दर्शन किए। उनके शिष्यों ने भी कहा हमने ईश्वर का अनुभव किया है, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी कुछ ऐसा ही है। बुद्ध देव ने प्रत्यक्षानुभूति पर यह धर्म स्थापित किया। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सबको देखा था, वे उन सत्यों से संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के समन्वय में भी यह बात ठीक ही है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं हमने कुछ सत्यों का अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सबने अपने भविष्य की अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है। वह यह है कि इस समय की अनुभूतियां असंभव हैं। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बाद में जिनके नाम पर उस धर्म का परिवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए रास्ता नहीं रहा। फलत अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी सख्ती से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने भी कभी अप्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे वो सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार इस उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उनकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है, जो एक बार घटित हुआ वह पुनः घटित होता जाता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभूतियों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभूतियों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभूतियां होती हैं उनका नाम है योग। धर्म के सत्यों पर जब कोई व्यक्ति अनुभव नहीं कर लेता, तब तक मैं धर्म की बात करना ही व्यर्थ है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना तो और किसी कारण से नहीं बहा। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदक करके ही संतुष्ट थे। वे अब चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ हो, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार है कि ईश्वर है या आत्मा है। यदि ईश्वर हो तो उनका साक्षात करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास ना करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टतावादी नास्तिक होना अच्छा। एक और, आजकल के विद्वान कहे जाने वाले मनुष्य के मन में यह भाव है कि धर्म, दर्शन, परम पुरुष का अनुसंधान यह सब एक निष्फल है। और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित हैं, उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं। उनकी इतनी उपयोगिता है कि वे संसार में मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास होगा तो वे सत्य, नीतिपरायण और सौजन्यशाली नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं उनके दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, आर्यहीन, अनन्य शब्द सीमित पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा कोई कर भी सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव हो तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल पात्र श्रद्धा ना रही थी। मनुष्य द्वारा चाहता है कि सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है।
और जब वह सत्य की धारणा करता है, सत्य का साक्षात कर लेता है, हृदय में अंतरम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारोत्तम ज्वाल छिन्न भिन्न हो जाता है और वो सारी विगत सीधी हो जाती है।